अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल पूछा गया है कि बारिश में चलने से जो छींटें आती हैं तो क्या नमाज हो जाएगी या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब ने क्या बताया है, आइए सुनते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है तो जब बारिश हो जाती है तो हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर निकलते हैं, लेकिन कपड़ों पर छींटें कुछ न कुछ आ ही जाती हैं, कितना ही आप बचने की कोशिश करो। तो इसी के मुतालिक सवाल पूछा गया है कि मुफ्ती साहब, मैं घर से बाहर निकला तो कपड़ों पर कुछ छींटें आ गईं, बहुत बारीक बारीक। बारिश का मौसम है तो मैं क्या कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ूँ या उन्हीं कपड़ों में नमाज़ हो जाएगी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये बड़ा ज़रूरी मसला है। देखिए, बारिश जब होती है तो छींटों से बचना मुमकिन ही नहीं है ना। हम कितना ही बचें लेकिन कुछ ना कुछ बारीक बारीक छींटें कपड़ों पर आ ही जाती हैं। तो इतनी बारीक बारीक छींटें जिनसे बचना ही मुमकिन नहीं है ना। इतनी सी छोटी सी छींट आ गई कहीं, है ना, कपड़ों पर छींटें आ गई, तो ऐसी बारीक छींटें जिनसे बचना मुमकिन ही नहीं होता, तो उनके साथ नमाज हो जाती है। क्योंकि वो चीज़ शरीयत में, यानी शरीयत इन चीज़ों में इजाज़त देती है जिन चीज़ों से आदमी बच ही नहीं सकता। आप घर से बाहर निकलोगे, छींटें आना लाजमी है। और एक होता है छींटों की वो इतनी तादाद जो आम तौर पर हमारे कपड़ों पर नहीं आती। मान लीजिए हम जा रहे थे, गाड़ी वाला आया और सारी छींटें हमारे कपड़ों पर आ गईं, कपड़े हमारे भीग गए। तो अगर छींटें बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप कपड़े चेंज करो। यानी इतनी छींटें जो आम तौर पर चलने में नहीं आती हैं, तो कपड़ों पर अगर इतनी छींटें आ जाएं तो फिर आपको कपड़े, या तो आप जहाँ पर गंदे पानी की, नापाकी की छींटें आई हैं उसको साफ़ कर लो आप, या फिर आप पूरे ही कपड़े चेंज करो। आज ही एक भाई का कॉल आया कि मुफ्ती साहब, मैं घर से बाहर निकला तो छींटें आ गई कपड़ों पर, और बहुत छोटी छोटी कपड़ों पर छींटें आई हुई थी, तो क्या मेरी नमाज़ हो जाएगी। मैंने कहा भाई, इतनी छोटी छोटी थी जैसे बहुत मामूली सी बारीक बारीक, तो नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कपड़े बदलना मुमकिन है, धोना मुमकिन है तो धो लो। कहने लगे मुफ्ती साहब, इतनी है कि नॉर्मल बारिश हो रही है, बाहर निकलो तो आ ही जाती हैं। तो मैंने कहा नमाज हो जाएगी। तो आम तौर पर इतनी छींटें जिनसे बचना पॉसिबल नहीं होता है, उससे तो नमाज हो जाती है। और बहुत ज़्यादा आ जाए, है ना, मान लीजिए कोई कुत्ता था तो उसने छींटें मार दी, बहुत ज़्यादा आ गई, है ना, या ऐसे ही कोई साइकिल या मोटरसाइकिल निकली तो आपके कपड़ों पर छींटें आ गई, तो फिर आपको उस जगह को वॉश करना पड़ेगा, यानी उस कपड़े को धोना पड़ेगा, या आपको कपड़े ही चेंज करना पड़ेंगे। लेकिन बारिश में वो छींटें जिनसे बचना मुमकिन नहीं होता है, छोटी छोटी बारीक बारीक जगह जगह आ जाती हैं, है ना, तो आप क्या करें, उनके साथ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज़ हो जाएगी। इसको कहा जाता है उमूम बलवा, यानी वो काम जिससे बचना ही मुमकिन नहीं है। अब बारिश में आप घर से बाहर निकलोगे तो छींटों से बच ही नहीं सकते हो, तो इस सूरत में शरीयत ने रुख्सत दी है कि नमाज हो जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर छींटें आ जाएं जितनी आम तौर पर नहीं आती, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, फिर आपको या तो कपड़े धोना पड़ेंगे या फिर आपको दूसरे कपड़े चेंज करके ही नमाज़ पढ़नी होगी। या आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आम तौर पर जो छींटें आती हैं वो पाँचों पर आती हैं, तो आप मस्जिद जाएँ या कहीं भी जाएँ, नल पे आप उसको धो लीजिए, पानी से वॉश कर लीजिए, वो नापाकी साफ़ हो गई, बस काफ़ी है। निशान बाकी रह जाता है तब भी आपका कपड़ा पाक माना जाएगा। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से बताया और ये बहुत ज़रूरी मसला है। इस क्लिप को शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।